हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज अपन ट्रिगोनोमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज अपन अलाइड एंगल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन क्या है अलाइड एंगल। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला की बात करेंगे। फॉर्मूला क्या है, एफ एन इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। तो ये तो आपको समझ में नहीं आ रहा है एफ क्या है, एन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एफ जो है वो साइन, कॉस, टैन, कॉट, जो भी ये सब हमारे हैं वो एफ है। ठीक है, और एन क्या है, एन कोई नंबर है। ठीक है, वो ऑड हो सकता है या फिर इवन हो सकता है। ठीक है, और प्लस माइनस थीटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस को फंक्शन ऑफ एफ थीटा, को फंक्शन ऑफ एफ थीटा व्हेन एन इज इक्वल टू ऑड। ठीक है, को फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे अपन। फिर यहाँ पे अगर एन इवन रहा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस एफ ऑफ थीटा। तो अपन अब बात करेंगे को फंक्शन क्या है। तो साइन का को फंक्शन जो होता है, साइन थीटा का को फंक्शन है कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का को फंक्शन है कॉस थीटा। उसी तरीके से टेन थीटा का है कॉट थीटा, और फिर कोसेक थीटा का है सेक थीटा। यह हमें ध्यान रखना है कि किसके को फंक्शन क्या है। अगर एन जो यहाँ पे है वो ऑड रहेगा तो हम को फंक्शन को लिखेंगे उसके, और इवन रहेगा तो कोई बात नहीं, जो फंक्शन यहाँ पे है वही फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हमारे पास है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ 90 है माइनस थीटा, तो यहाँ पे एन क्या है, एन इक्वस 1 है। एन इक्वस 1 है तो 1 क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो इसका को फंक्शन को लिखेंगे। को फंक्शन एन इक्वस ऑड रहेगा तो को फंक्शन को लिखेंगे। तो को फंक्शन क्या है साइन का, कॉस है। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब साइन की बात करेंगे, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो साइन अपन क्वाड्रेंट से देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। तो यहाँ पे बोला है साइन 90 माइनस थीटा। ये 90 कहीं यहाँ है π/2। ठीक है, 90 माइनस थीटा तो कहीं यहाँ पे एंगल होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई हमारा एक एंगल है थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव लगा देंगे। ठीक है, अब उसी तरीके से आगे देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे एन क्या है, एन ऑड है क्योंकि 1 है वहाँ, तो 1 है, ऑड हो गया तो क्या हो जाएगा, साइन का को फंक्शन कॉस हो जाएगा। कॉस ऑफ थीटा अपन लिख देंगे। अब अपन बात करेंगे साइन की, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो फिर साइन 90 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं एंगल लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो अपन पॉजिटिव लिख लिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे जैसे साइन 180 प्लस थीटा। ठीक है, तो 180 प्लस थीटा लिखें तो यहाँ पे एन क्या है, एन देखें तो 2 इंटू 90 लिखा हुआ है। 180 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 90 लिख सकते हैं। तो 2 क्या है, 2 इवन नंबर है, तो इवन है तो वही फंक्शन लिख देते हैं अपन। तो यहाँ पे साइन थीटा पहले लिख दिया अपन। अब फिर बात करेंगे आपका प्लस माइनस कौन सा साइन होगा। ठीक है, तो 180 प्लस थीटा, तो ये कहीं हमारा पाई था 180। ठीक है, 180 प्लस थीटा कहीं यहाँ पे लाई करेगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो बस नेगेटिव साइन लगा देना। इसी तरीके से हमें देखना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर cos 180 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, तो उसी तरीके से फिर साइन आ जाएगा उसका को फंक्शन। ठीक है, तो एक cos के लिए भी देख लेते हैं। जैसे हमारा है cos ऑफ 180 माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, तो 180 है तो क्या हो गया, n हमारा 2 हो गया, दैट इज इवन। तो इवन है तो cos का तो cos ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इवन रहेगा तो वही फंक्शन को लिख देंगे अपन। और साइन की बात करें 180 माइनस थीटा, 180 यहाँ है, 180 माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं लाई कर रहा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है बस, और कॉसेक। ठीक है, तो ये माइनस ऑफ कॉस थीटा होगा। तो इसी तरीके से सारा टेन में, कॉट में, किसी में भी रहे तो अपन इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस ए अपॉन साइन ऑफ 270 प्लस ए, cot ऑफ 90 प्लस ए अपॉन टेन ऑफ 180 माइनस ए, साइन ऑफ 90 माइनस ए बाई साइन ऑफ 90 प्लस ए। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, साइन कॉस है, टेन कॉट है, मतलब एक दूसरे के ये को फंक्शन है। तो अपन क्या करेंगे, सबको एक जैसे मिल जाएंगे। जैसे ये साइन है तो इसको या तो साइन में बदल लें या फिर इसको कॉस में बदल लेंगे। ठीक है,
या फिर ये 10 है तो इसको भी 10 में बदल लेंगे, और ये साइन साइन तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। कॉस ऑफ 360 माइनस ए, 360 क्या है, दैट इज 2 पाई, 2 पाई है तो n क्या हो गया हमारा, इवन हो गया। ठीक है, इवन हो गया तो कॉस जो है वही फंक्शन रहेगा, कॉस है अपन लिख दिए। अब साइन की बात करेंगे। 360 क्या है, 360 यहाँ कहीं है। ठीक है, 360 माइनस ए मतलब यहाँ कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो अपन पॉजिटिव साइन लगा दिए। ठीक है, और वैसे ही साइन 270 प्लस है तो 270 है, एन क्या हो गया यहाँ पे, एन हो गया ऑड, क्या आ रहा है एन का वैल्यू 3 आ रहा है, 3 दैट इज ऑड, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके कोफंक्शन को लिखेंगे, कोफंक्शन क्या है साइन का, कॉस, ए लिख दिया हमने। अब साइन की बात करेंगे। साइन 270 प्लस है, साइन 270 कहाँ है, यहाँ कहीं है, 270 प्लस है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस लिख दिया हमने। प्लस कॉट 90 प्लस है, 90 कहाँ है, π/2 ये कहीं है। ठीक है, तो अब बात करें यहाँ पे n क्या है, n इवन है, n ऑड है दैट इज 1, तो ऑड है तो इसके कोफंक्शन को लिखेंगे tan ऑफ ए। अब साइन की बात करेंगे, tan कॉट 90 प्लस है तो 90 प्लस है कहीं यहाँ पे लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो अपन नेगेटिव लिख दिए। अब देखेंगे tan 180 माइनस है, तो यहाँ पे n क्या है, n हमारा इवन है। ठीक है, इवन है तो इसके वही फंक्शन लिख देंगे tan है। अब साइन की बात करेंगे, 180 माइनस है, 180 कहाँ है, यहाँ कहीं है पाई, 180 माइनस है, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो बस नेगेटिव लगा देंगे अपन। प्लस साइन 90 माइनस है, साइन 90 माइनस है, 90 एन क्या है, ऑड है, 1 है एन तो ऑड है, तो फंक्शन को लिखेंगे अपन कॉस ऑफ ए। अब साइन की बात करें, 90 माइनस है, 90 माइनस है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो अपना प्लस हो गया। बाई साइन 90 प्लस है तो यहाँ पे फिर से 90 है तो n क्या है, ऑड है, फिर से चेंज हो जाएगा हमारा, कोफंक्शन को लिखेंगे अपन। अब फिर साइन की बात करेंगे, 90 प्लस है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिख देंगे अपन। ठीक है, तो अपन सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ गया हमारा -1 और ये क्या आ गया +1 और ये हमारा क्या आ गया +1, तो बचा क्या हमारे पास +1, तो हमारा फाइनल आंसर जो है +1 है। इसी तरीके से सॉल्व करना है, हम तो आपको सारा n को मतलब बता कर किए तो इसलिए टाइम लगा, नहीं तो आपको मालूम चल जाएगा तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान सब क्वेश्चन होते हैं इसके। और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास cot a + 10 180 + a + 10 90 + a + 10 360 - a। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ cot a है तो cot a को cot a ही लिख देंगे, प्लस 10 180 + a 180 एंड इसमें क्या है, इवन है दैट इज 2, तो इवन है तो वही फंक्शन लिख देंगे अपन 10 ऑफ a। ठीक है, अब साइन की बात करेंगे, 180 + a तो 180 क्या है, यहाँ पे कहीं है, 180 + a मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव है ही, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 10 90 + a 90 एंड क्या है, ऑड, चेंज हो जाएगा, को फंक्शन को लिखेंगे अपन। अब साइन की बात करेंगे, 90 + a 90 कहाँ था, यहाँ कहीं था, 90 + a मतलब यहाँ कहीं एंगल लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन लगा दिया हमने। प्लस 10 360 - a 360 तो n क्या है यहाँ पे, इवन है, तो इवन है तो वही फंक्शन लिख देंगे अपन। अब साइन की बात करेंगे, 360 क्या है, ये वाला पार्ट है 2/, ठीक है, 360 - a मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये भी माइनस हो गया। तो अपन देखें cot a से -cot a कैंसिल हो गया, tan a से -tan a कैंसिल हो गया, तो आया क्या हमारे पास 0। तो यही इसी तरीके से छोटा मोटा क्वेश्चन आता है, बोर्ड में आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos θ = 3/5 θ इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 tan π + θ + 4 cos π - θ बाय 5 sec 2 π - θ - 4 cot 2 π + θ। तो यहाँ पे बोला गया cos θ की हमें वैल्यू दी गई है और फिर बोला गया है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम अपन अभी साइड में रखते हैं, पहले इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, π + θ π - θ ये सारे को सॉल्व कर लें, उसके बाद उस पर ध्यान देंगे। तो इसे लिखते हैं, तो ये हो गया 5 का 5 10 π + θ 10 π + θ एंड क्या है यहाँ, इवन है, तो वही फंक्शन रह जाएगा। π + θ मतलब पाई यहाँ है, π + θ थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 5 tan θ ही हो गया।
प्लस 4 कॉस पाई माइनस थीटा, पाई है एन इवन है तो वही नंबर लिख दिया हमने, वही फंक्शन लिख दिया। और साइन की बात करें तो साइन क्या होगा, पाई माइनस थीटा, ये कहीं पाई है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कोई बात नहीं माइनस साइन लगा देते हैं। बाय 5 सेक 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई है एन क्या है, इवन है, तो इवन है तो वही फंक्शन लिख देंगे अपन। अब साइन की बात करें 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई यहाँ कहीं है, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। माइनस 4 कॉट, कॉट 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई है एंड इवन है तो वही फंक्शन लिख देंगे अपन। अब साइन की बात करेंगे 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई ये प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। तो अपना आ गया 5 tan थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बाय 5 सेक थीटा माइनस 4 कॉट थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू निकालने के लिए tan थीटा सेक थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा की वैल्यू को पुट करना है। तो वो कैसे करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू हमें 3/5 दी गई है, कॉस थीटा 3/5 दिया गया है, बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है। और देखें हम कॉस थीटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है दिया गया है, 3/5 इज ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है तो और कहाँ रह सकता है कॉस थीटा, और कहाँ पॉजिटिव रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, या तो फर्स्ट में रहता है या फिर फोर्थ में रहता है। तो यहाँ पे पहले बोल दिया गया फर्स्ट में नहीं है तो रहेगा कहाँ, फोर्थ में रहेगा, ठीक है। तो फोर्थ में रहेगा, तो अपन को पता चल गया थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब इससे क्या करेंगे अपन, tan थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब tan थीटा निकालें, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सबसे पहले ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, tan थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है वो देखेंगे, क्योंकि एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो tan थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो सबसे पहले नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। अब परपेंडिकुलर तो हमें मालूम नहीं है, बेस मालूम है, बेस यहाँ से देख लें तो बेस इक्वल्स 3 है और हाइपोटेनस 5, तो कोई बात नहीं बेस को हमने 3 लिख दिया। अब परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे परपेंडिकुलर को। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे निकाल लेते हैं अपन, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h कितना है 5 तो 25 माइनस b कितना है 9 मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो बचा क्या 25 माइनस 9 16, तो p स्क्वायर आया 16, तो p कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है 4 आ गया। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर को लिख दिया हमने 4, और यहाँ पे ध्यान रखें tan थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन को लगाया है। यही आप अगर पॉजिटिव 4/3 लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। तो अब अपन tan थीटा हो गया, cos थीटा हमें मालूम है, sec थीटा को निकालेंगे। sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, तो cos थीटा हमें मालूम है क्या है, cos थीटा 3/5, तो 1/3/5 इज 5/3, तो sec थीटा भी आ गया। अब cot थीटा को निकालेंगे, cot थीटा को इधर निकाल लेते हैं। cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमने tan थीटा को निकाला, इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा होता है, तो cot थीटा हो जाएगा -3/4। ध्यान रखें ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि cot थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर को ले आएंगे। 5 -4/3 -4 cos थीटा दिया गया है 3/5 बाय 5 sec थीटा हमने निकाला 5/3 और -4 cot थीटा -3/4। बस यहाँ से आंसर को निकालना है। तो ये हो गया ऊपर में -20/3 और ये हो गया 12/5 और नीचे में आ गया हमारे पास 25/3 प्लस 12/4। तो बस इसके बाद एलसीएम लेके इसको कैलकुलेट कर लेंगे और डायरेक्ट आंसर को हम अपन लिख देते हैं। अभी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है और जो भी कट रहा होगा काट देना है और आंसर हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा -4/5, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारी बातें को ध्यान रखना है। cos थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन tan थीटा cot थीटा ये सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल क्या है, जैसे हम लोग लिखे हैं sin a + b या फिर sin a - b या फिर sin a + b + c, इस तरीके से। तो अगर उसके फॉर्मूले को देखेंगे अपन, तो जैसे sin a + b है तो इसका एक फॉर्मूला है sin a cos b + cos a sin b, ठीक है। sin a - b को देखें
तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस यहाँ पे माइनस था तो माइनस आ गया, प्लस था तो प्लस आ गया, ठीक है। अब कॉस में देखें कॉस ए प्लस बी, तो कॉस में क्या हो जाता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ध्यान रखना है कॉस में प्लस है यहाँ तो माइनस होगा। और अगर कॉस ए माइनस बी को देखें तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ उल्टा होता है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। अब टेन में देखें, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए टेन बी, और टेन ए माइनस बी को देखें तो टेन ए माइनस टेन बी बाय वन प्लस टेन ए टेन बी, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। ऊपर में न्यूमरेटर में माइनस है तो माइनस होगा, प्लस है तो प्लस होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेनी है अच्छे से, ठीक है। याद हो जाता है, बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने में कठिनाई नहीं होगी, आप याद कर लीजिएगा इसे। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं कंपाउंड एंगल पे बेस्ड, ठीक है। तो ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रख देंगे, प्लस कॉस थीटा प्लस 120, कॉस ए प्लस कॉस बी लिख देंगे, इसको ए प्लस बी, इस तरह से समझ लेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस है तो माइनस आ जाता है, हमें मालूम है। तो कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस थीटा कॉस 120, ठीक है, माइनस ऑफ साइन थीटा साइन 120, ठीक है। अब फिर आ गया कॉस ए माइनस बी, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी का भी फॉर्मूला हमें मालूम है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस है तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉस 120 प्लस साइन थीटा साइन 120, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखें कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी दोनों का ऐड कर देते हैं अपन, तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा कॉस 120। और अब साइन वाला पार्ट को देखें तो माइनस साइन थीटा साइन 120 प्लस साइन थीटा साइन 120, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बस यहाँ से कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा कॉस 120 का वैल्यू लिख देंगे, कॉस 120 क्या होगा कॉस 90 प्लस 30, ठीक है, 90 प्लस 30 इज 120। तो अपन यहाँ पे अलाइड एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस 90 है मतलब एन क्या है ऑड है, तो हो जाएगा साइन को फंक्शन को लिख देंगे, तो साइन 30 हो गया। अब साइन को चेक करेंगे तो साइन क्वाड्रेंट बना के देख लेंगे, 90 प्लस 30, 90 ये है, ठीक है, प्लस 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ साइन 30, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस ऑफ साइन 30। तो ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा दैट इज 0। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इक्वल्स cos 12 प्लस sin 12 बाई cos 12 माइनस sin 12 देन फाइंड थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोला है कि tan थीटा ये दिया गया हुआ है, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, और हमें बोला गया है कि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो किस तरह से इसे सॉल्व करें, tan थीटा दिया गया है हमें, तो अपन देखें यहाँ cos है साइन है cos है साइन है, तो इसमें से हम अपन इसको tan में बना सकते हैं। tan कैसे कर सकते हैं, अगर cos थीटा से डिवाइड कर दिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो tan बन जाएगा हमारा। देखिए कैसे, तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 12 डिग्री, ठीक है। आप सोचेंगे कि cos 12 sin 12 का वैल्यू पुट कर दें डायरेक्ट आंसर ले आएंगे, तो हमें तो वैल्यू पता नहीं है कि cos 12 कितना होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये करना हो रहा है, तो cos 12 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर में डिवाइड किए cos 12 प्लस sin 12 बाय cos 12, और नीचे को भी डिवाइड किए cos 12 माइनस sin 12 बाय cos 12। तो अब देखें अलग अलग कर देते हैं, cos 12 बाई cos 12 1 प्लस sin 12 बाई cos 12 दैट इज tan 12, तो आ गया ना हमारे पास tan। और यहाँ पे देखें तो cos 12 बाई cos 12 1 माइनस sin 12 बाई cos 12 tan 12। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमारा आ गया tan 12, ठीक है। तो अब यहाँ से भी तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम थीटा का वैल्यू को निकालें। तो क्या करें अपन, 1 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, 1 को लिख सकते हैं tan 45, tan 45 डिग्री क्या होता है हमारा 1 होता है, ठीक है।
तो 1 को लिख देंगे अपन tan 45 प्लस tan 12 डिग्री बाय, यहाँ पे इसको वैसे ही रहने देते हैं tan 12। अब हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है फॉर्मूला, tan a प्लस बी का, ठीक है। यहाँ पे जब इस तरह का फॉर्म बन जाएगा तो हमें तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यहाँ tan a प्लस बी बन सकता है। कैसे बन सकता है, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं tan 45 प्लस tan 12 बाई 1 माइनस tan 12, बस एक tan 45 की कमी है यहाँ। तो tan 45 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो अपन यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड करें, कोई चेंज नहीं आने वाला है, वही नंबर रहेगा। तो बस देख सकते हैं आप यहाँ पे ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन चुका है। तो इसे अपन क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल्स ये हो जाएगा tan ऑफ a प्लस बी, a क्या है 45 प्लस b क्या है 12। तो यहाँ से हमारा आ गया tan थीटा इक्वल्स tan ऑफ 57 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 57 डिग्री, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब फॉर्मूला तो हमें याद रहना ही चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी 45 देन प्रूव दैट 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल्स टू। इसे हमें एक रिजल्ट की तरह भी याद रखना है, वो बताएंगे, नोट में लिखवा देंगे आपको। पहले इसे सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं कि किस तरीके से ये प्रूफ होगा। तो यहाँ a प्लस बी का सम दिया गया हुआ है और यहाँ पे हमें ये 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b का प्रोडक्ट को 2 प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, b को यहाँ लिख सकते हैं अपन, b को लिख देंगे अपन 45 माइनस a लिख सकते हैं यहाँ से, a b इक्वल्स 45 माइनस a। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबको a मिला देंगे, LHS को लेते हैं अपन 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10 45 माइनस a, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब इसे 1 प्लस 10a ही रहने देते हैं। यहाँ पे 1 प्लस 10 45 माइनस a, 10a माइनस b का फॉर्मूला लगा देंगे अपन, a माइनस b का, ठीक है। तो क्या होता है 10a माइनस b, 10a माइनस 10b, ठीक है। इसे सपोज किया हमने b, लेकिन यहाँ पे भी b है, वो अलग है, ठीक है। बाई 1 प्लस माइनस है तो प्लस हो जाता है, 10a 10b 10 45 10b, यहाँ पे क्या है a। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला से। तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 10a। इसे क्या करते हैं अपन, एलसीएम ले लेते हैं। 10 45 1 होता है मालूम है, तो यहाँ नीचे क्या बचा 1 प्लस 10 है, एलसीएम लिया हमने 1 प्लस 10 है, फिर प्लस 10 45 1 माइनस 10 है बाय 1 प्लस 10 है 10 है, ठीक है। 10 45 को 1 लिख दिया हमने, एलसीएम लिया तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखें ये कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ 10 है प्लस ऑफ 10 है, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे बात करें 1 प्लस 10 है 1 प्लस 10 है, तो ये भी कट गया। तो बचा क्या हमारे पास 1 प्लस 1 2। तो 2 हमारा प्रूफ हो गया, डेट इक्वल्स RHS, ठीक है। तो इसी में अब एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें, जब भी दो एंगल का सम 45 दिया हो, नोट में आप लिख लें, जब भी दो एंगल का सम 45 दिया हो तो 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा 2 के इक्वल होगा, ठीक है। मान लीजिए a दिया हुआ है 23, ठीक है, और b दिया हुआ है 22, और हमसे पूछ दिया गया 1 प्लस 10 22 1 प्लस 10 23 का प्रोडक्ट कितना होगा, तो अपन डायरेक्ट आंसर बताएंगे 2, ठीक है। ये सब MCQ में पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। सम दे दिया हुआ रहा है 45 और आपको इसकी वैल्यू पूछ दी गई, और अगर आपको ये मालूम नहीं रहेगा तो आप तो बहुत सोच में पड़ जाएंगे कि इसे निकाले कैसे। मान लीजिए 22 23 इस तरह के एंगल दे दिए गए तो आपको तो वैल्यू पता नहीं है, कैलकुलेटर भी रहेगा नहीं, तो इसलिए ये रिजल्ट को याद रखना है। a प्लस बी अगर 45 है तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b 2 के इक्वल होगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं 15 डिग्री 75 डिग्री और 105 डिग्री के लिए, ठीक है। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू हमें याद रखना है, √3 - 1 अपॉन 2√2 होता है। cos 15 का होता है √3 + 1 अपॉन 2√2, सेम होता है, बस यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है,
और 10-15 को आप याद रखें या ना रखें, आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं साइन बाई कॉस करके, या फिर आप याद रख सकते हैं √3 - 1 अपॉन √3 + 1 होता है। अगर इसे रेशनलाइज कर दें तो 2 - √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों हमें फॉर्मूले को याद रखने हैं। अगर आपको ये तीनों मालूम रहेंगे तो और 3 का आप खुद ब खुद बता सकते हैं, कॉसेक, कॉट और सेक का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, कभी भी यूज आ सकता है। ठीक है, यूज़ आएगा तो आपको याद रहेगा तो ही काम बनेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसमें। बस sin 15 और sin 75 को ऐड करके हमें बताना है। ठीक है, तो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है sin 15 डिग्री का तो आप तो बता नहीं पाएंगे sin 15 डिग्री होता क्या है। ठीक है, आपको 30 डिग्री मालूम है। ठीक है, तो इसको sin 15 डिग्री को हमें मालूम है क्या होता है, √3 - 1 अपॉन 2√2। ठीक है, प्लस sin 75 नहीं मालूम, तो sin 75 को क्या लिख सकते हैं अपन, sin 90 - 15 डिग्री लिख सकते हैं। 90 - 50 कितना होगा, 75 ही होगा। तो ये हो गया √3 - 1 अपॉन 2√2 और प्लस sin 90 - थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे अपन एलाइड एंगल वाला। तो 90 में n क्या है, ऑड है, तो को फंक्शन को लिखेंगे cos ऑफ थीटा हो गया हमारे पास। अब साइन की बात करेंगे, sin 90 - थीटा मतलब 90 है माइनस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो प्लस साइन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो √3 - 1 अपॉन 2√2 और फिर cos 15 की भी वैल्यू हमें मालूम है। cos 15 कितना होता है, √3 + 1 अपॉन 2√2। ठीक है, तो अब एलसीएम ले लेते हैं अपन और सॉल्व कर लेते हैं। 2√2 हो गया और ये हो गया √3 - 1 प्लस √3 + 1। तो यहाँ से -1 + 1 कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा 2√3 और नीचे में बचा 2√2। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया √3/2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं sin 75 = cos 15। आपको जिस तरीके से कन्वीनियंट लगे आप याद रख सकते हैं, या फिर आप याद ना रखें sin 90 - 15 इस तरह से करके भी आप लिख सकते हैं। हम तो बोलेंगे कि याद ना ही रखें, कितना चीज़ को याद रखेंगे, भूल जाएंगे। निकाल लें, एट एन इंस्टेंट निकाल लें और आंसर को लिख दें। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमें वैल्यू निकालनी है 1075 - 1030 - 1075 × 1030। तो हमें 1030 की तो वैल्यू पता है, 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ये तो हमें मालूम है ही, लेकिन 1075 का नहीं मालूम। तो 1075 को उसी तरीके से लिख लेंगे 1090 - 15। तो पहले 1075 की वैल्यू निकाल लेते हैं और डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो इधर अपन 1075 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो 1075 इज सेम एज 1090 - 15। हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमें 1015 की वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो यहाँ 90 है, यहाँ 90 में n क्या है, ऑड है। ऑड है मतलब को फंक्शन को लिखेंगे cot ऑफ 15 हो गया। ठीक है, अब साइन की बात करें, 1090 - 15 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव साइन। तो cot 15 की वैल्यू हमें चाहिए, लेकिन हमें मालूम है 1015 की। cot 15 को कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसे अपन लिख देंगे 1/tan 15। तो ये हो जाएगा 1/2 - √3। ठीक है, बस इसे यहाँ रख देंगे और आंसर को निकाल लेंगे। तो आइए यहाँ पे रख देते हैं 1/2 - √3। tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसकी 1/2 - √3 × 1/√3। ठीक है, तो अब इसे किस तरीके से सॉल्व करें, तो ये कर लेते हैं अपन, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो गया 2 - √3 × √3। ये एलसीएम आया हमारा, एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे क्या है, √3 आ जाएगा, माइनस यहाँ 2 - √3, यहाँ पे देखें तो 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास √3 + √3 2√3 -2 - 1 -3, और इधर हमारा है √3 × 2 - √3। अब क्या करेंगे, ऊपर से √3 कॉमन ले लेंगे। √3 को कॉमन लिया हमने तो बचा क्या, 2 - √3। √3 × √3 इज 3, तो √3 हमने कॉमन लिया तो बचा क्या, √3 बाय √3/2 - √3। तो देखिए ऊपर नीचे सेम आ गया, कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसी तरीके से एलसीएम लेकर आप लोग कर लेंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे अपन और भी फॉर्मूले को देखेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।